नमस्कार, प्रणाम साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक 2GK में। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित है एक नया ट्रिक, जानदार ट्रिक, जिसका नाम है भारत में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का सूची, जो आप एक नजर में ही इसको इस ट्रिक के सहायता से आप लोग याद करने वाले हैं। तो इस ट्रिक को हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो इस ट्रिक को आप लोग पूरा देखिएगा और आनंद लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता तो एक नजर में ही आप आज याद करने वाले हैं, जिसका ट्रिक है राशि हम सुबह आवे के अभी राशि हम सुबह आवे के अभी। इसमें कोई साइलेंट शब्द नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। राशि हम सुबह आवे के अभी, तो यहाँ पर देखेंगे कि आवे के है, तो आवे के भोजपुरी शब्द है जिसको हम लोग कम कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कम कहते हैं। आना, हिंदी में आना कहते हैं। तो आना, तो राशि कह रहा है कि राशि हम सुबह आओ अभी आओ है सुबह में, तो वही कह रहा है कि राशि हम सुबह आओ अभी। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं कि राशि हम सुबह आओ अभी से कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पहला जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो था रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे आदर्श हैं, जो पहला है। तो रविंद्र रा से हम लोग सीख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, तो ये देखिएगा, गीतांजलि पुस्तक उन्होंने लिखा था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला, और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो हम लोग इस ट्रिक के सहायता से आज याद कर रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन विजेता हुए हैं जो भारत से संबंधित है। तो हम लोगों ने पहला जो सीखा वो रा से। तो रा से हम लोग सीखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। तो इस तरह से हम लोगों ने रा से हमको सीख लिया। अब आते हैं सी पर। सी से किसका नाम है और किस लिए मिला था इनको। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा दूसरा जो पुरस्कार विजेता है वो है डॉक्टर सीवी रमन जो है वो 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 ईस्वी में। और वो फिजिक्स के क्षेत्र में, बहुत विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस कार्य के लिए मिला, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके कार्य और रमन प्रभाव के लिए इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हम लोगों ने सीख लिया कि सी से सीवी रमन जो 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश का प्रकीर्णन और उसके कार्य और रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राशि हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, अब चलेंगे हम पर। तो ह से हम देखेंगे कि ह से हम लोग तीसरा जो है वो ह से हम देखेंगे कि गुरु हरगोविंद खुराना जो भारत से संबंधित है। तो हरगोविंद खुराना ये है 1868 ईस्वी में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1868 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए, अनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में उसके कार्य के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए हम लोग ने सीख लिया है। अब देखेंगे हम लोग कि म से क्या होता है। तो चौथा जो नंबर मिला था वो ह हो गया। अब देखेंगे हम म। तो म से हम देख रहे हैं, तो म से हमारा मदर टेरेसा जो अल्बानिया शहर में इनको जन्म हुआ था और यहाँ पर आकर उन्होंने मानवीय कार्य किया। तो हम लोग देख लेंगे कि 1979 ईस्वी में इनको शांति के क्षेत्र में मानवीय कार्य के लिए बहुत सराहनीय कार्य के लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मिला। तो इस तरीके से राशि हम हो गया, राशि हम से सीख लिया हम लोग कि रा से रविंद्रनाथ टैगोर, सी से हम लोग देखा सीवी रमन,
ह से देखेंगे तो हरगोबिंद खुराना, उसी तरह म से देख रहे हैं तो मदर टेरेसा जो 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में मानवीय कार्य के लिए मिला। तो हम आगे चलते हैं अपने अगले पैदान पर। तो चलिए आगे हम लोग सीख लेते हैं। सीख रहे हैं कि भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता का सूची। तो हम लोग ने सीख लिया है कि राशि और हम, राशि हम। अब सुबह पर हम आते हैं तो सुबह से हम लोग देखेंगे कि सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1983 ईस्वी में सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी जब भारत विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप, तब इनको उसी समय इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार विजेता मिला था। इससे आप लोग भी याद रख सकते हैं, दो प्रश्न एक साथ याद कर सकते हैं। और ये फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था और इन्होंने जो योगदान दिया था वो सितारों की संरचना और उसके व्याख्या और उसके कार्य कैसे होता है ये उन्होंने दिया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो ये चंद्रशेखर सीमा का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। चंद्रशेखर सीमा भी ये इन्होंने तय किया था। तो चलिए हम लोग सीख लिए कि सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो 1983 ईस्वी में सितारों की संरचना और उसके योगदान हेतु कार्य के लिए इनको मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार विजेता। तो चलिए आगे हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे आज से देखेंगे, अब देख रहे हैं हम लोग आ से, तो आ से हमारा होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो इनको मिला था 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में इनको नोबेल विजेता हुए थे, 1997 ईस्वी में अमर्त्य सेन। और आर्थिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। और इनका जो कार्य योगदान है कल्याणकारी अर्थशास्त्र और उसके योगदान हेतु, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और उनके योगदान हेतु, तो ये ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। जो अमर्त्य सेन है 1997 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको 1997 में ही भारत रत्न भी इनको मिला हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, वे से देखेंगे। वे से हम देखेंगे कि वेंकटरमन रामाकृष्णन, वेंकटरमन आप लोग देख लीजिए, वेंकटरमन रामाकृष्णन। तो वे से हम लोग देखेंगे, वे से देखेंगे कि वेंकटरमन रामाकृष्णन जिनको 2009 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और इन्होंने जो खोज किया था राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के अध्ययन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हम लोग आवे से हम लोग आज देख लिए हैं कि वे से वेंकटरमन 2009 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, के से देखेंगे। तो के हमारा के से हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो थे इनको शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मलाला यूसुफजई के साथ इनको संयुक्त रूप से दो आदमी को ये मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। इनको 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। इनका योगदान हम लोग देख लेंगे कि बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने पुरजोर खिलाफ कार्य किया और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए इन्होंने योगदान दिया। इसलिए इनको 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए हम लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट हमारा है अभी से हम लोग देख लेंगे कि अभी से हो जाएगा अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 ईस्वी में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। वैश्विक गरीबी दूर करने के योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची आपके बीच रख दिया है। तो आज हम लोग एक बार फिर पुनः देख लेते हैं इसको हम लोग को याद हुआ है या नहीं। तो हमारा ट्रिक था कि राशि हम सुबह आवे के अभी,
तो हम लोग देखा कि रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। सी से हम लोग देखा कि सी से सीवी रमन, जो 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था रमन प्रभाव के लिए। उसी तरह हम देखेंगे कि हा से हम लोग ने क्या याद किया था, तो हा से हरगोविंद खुराना था, जो 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। म से हम लोगों ने देखा मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। उसी तरह हम देखेंगे कि सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हम लोग याद किया। सुबह से आ से देखा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, वे से बेकेट रमन चंद्रशेखर, और के से हो गया कैलाश सत्यार्थी, और अभी से अभिजीत बनर्जी। तो इस ट्रिक के मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको याद कर दिए होंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस ट्रिक के मदद से आप लोग को याद हो गया होगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।